ਆਈਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ 14ਵਾਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ BSMS PhD ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਸਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਵੱਲੋਂ आइसर दियाँ ਹੁਣ तक दियाँ उपलब्धियां बारे भी जानू करवाया गया। फिर से मैं आप सभी मीडिया से जुड़े अखबारों से जुड़े हुए दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि स्टूडेंट्स 5 साल तक पढ़ने के बाद और PhD स्टूडेंट्स वो भी 5-7 साल 6 साल लगाने के बाद अपनी डिग्री अर्न करते हैं। और जो 5 साल यहाँ पर लगाते हैं, उसमें सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ उनको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का एक ऐसा यूनिक मौका मिलता है जो कि शायद घर पे नहीं मिल सकता, क्योंकि घर पे वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ पर देश भर से आए हुए स्टूडेंट्स की डिफरेंट जो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है उसको एसिमिलेट करते हैं, और उसके बाद जब ये यहाँ से निकल के जाते हैं तो देश का जो सही रिप्रेजेंटेशन है, सही रिप्रेजेंटेटिव है, उस मामले में वो ट्रेन होकर के यहाँ से निकलते हैं। और आज ये भी हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, क्योंकि साल भर तक टीचर्स भी स्टूडेंट्स के साथ लग के मेहनत करते हैं, और आज जब स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। आज के दिन हमारे यहाँ करीब 220 स्टूडेंट्स को BSMS की डिग्री दी जाएगी, जो कि 5 साल का प्रोग्राम होता है। तो करीब 16 स्टूडेंट्स हैं जिनको कि इंटीग्रेटेड PhD डिग्री दी जाएगी, और 83 बच्चे हैं जो अपनी PhD की डिग्री आज हासिल करेंगे। और आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर उमेश वाघमारे, ये इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस बेंगलोर, भारत की बहुत प्रतिष्ठित एकेडमी है, उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, और अभी हाल में ही इन्होंने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है। ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। तो ये आज हमको कॉन्वोकेशन एड्रेस देंगे, और हमारे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं वो इस फंक्शन को प्रोसाइड करेंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो चेयरमैन हमारे हैं प्रोफेसर JS यादव, ये बहुत डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं, जो कि काफ़ी उनका काम सोसाइटी के रिलेवेंस के हिसाब से उन्होंने काम किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर थे, और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट काम किया है उन्होंने। तो वो हमारे BOG के चेयरपर्सन हैं, और मैं आज स्वागत करने के साथ साथ एक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी प्रेजेंट करूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या क्या उपलब्धियां पिछले 1 साल में की हैं। तो उसकी बात अगर हम करें तो करीब 500 पब्लिकेशंस, क्योंकि जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका बेसिक जो मैंडेट है वो ये कि जिन स्टूडेंट्स में साइंस के लिए इंटरेस्ट है, साइंस के लिए पैशन है, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना जिसमें कि वो अपने पैशन को अच्छी तरीके से परस्यू कर सकें। और बहुत इंटरडिसिप्लिनरी एटमॉस्फेयर है जिसमें कि बहुत बाउंड्रीज नहीं है, वो इलेक्टिव चूज कर सकते हैं जो उनकी पसंद का है, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारे प्रोग्राम्स में पहले से ही इंक्लूडेड है। तो ये करीब जो स्टूडेंट्स हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हमारी फैकल्टी है, उन्होंने करीब 500 पेपर्स पब्लिश किए हैं, जिसमें बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी पेपर्स हैं, और करीब 20 प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स उनको मिले हैं, जिसमें करीब 18 करोड़ के आसपास ग्रांट उनको मिली है। तो ऑन एन एवरेज करीब 90 लाख के आसपास 20 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। और इसके अलावा
जो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, एकेडमी की फेलोशिप्स होती हैं, वो हमारे फैकल्टी कलीग्स को मिली है। जो एक डॉक्यूमेंट आपको मिला है उसमें प्रोफेसर प्रसाद हैं, उनको शस्त्रा यूनिवर्सिटी का उबैद सिद्दीकी पुरस्कार मिला है। हमारे 4 साइंटिस्ट हैं, उनको इंसा एसोसिएट फेलोज, 4 कलीग्स को इंसा एसोसिएट फेलो, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के एसोसिएट फेलो का रिकग्निशन मिला है। इंसा यंग एसोसिएट का फेलोशिप मिला है। हरियाणा युवा रत्न अवार्ड मिला है और हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार हमारे यहाँ डॉक्टर सुदेश खंडूजा जी को मिला हुआ है। तो इस तरीके से कई सारे पुरस्कार जो कि ये टेस्टिफाई करते हैं कि हमारे जो कलीग्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका रिकग्निशंस हमारे इंस्टीट्यूट के उनको मिलता रहता है। हमारे यहाँ से जो फैकल्टी कलीग्स हैं वो हर साल बहुत सारे विदेशों में जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं अपना वर्क प्रेजेंट करने के लिए, तमाम जगह इनवाइटेड टॉक के लिए, और जो साइंटिफिक सेशंस हैं उनमें प्रिसाइड करने के लिए, चेयर करने के लिए उनको बुलाया जाता है। और इसके साथ साथ हम बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और रेगुलर बेसिस पर भी विजिटर्स यहाँ पर आते रहते हैं। और इसके अलावा जो हम हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोविज़न, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए प्रोविज़न किया गया है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जिससे कि वो विदेशों में जाकर के, टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाकर के ये महसूस करें कि वो कैसा काम कर रहे हैं और हम कहाँ पर खड़े हैं, और इस चीज़ को महसूस करें कि हम यहाँ पर जो काम करते हैं वो दुनिया में किसी भी देश में जो किसी भी लेबोरेटरी में किया जाने वाला काम है उससे कम नहीं होता है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका आत्मविश्वास इससे बढ़ता है। तो कई स्टूडेंट्स विदेशों में जाकर के उन्होंने पोस्टर प्रेजेंटेशंस किए हैं, टॉक दिए हुए हैं। तो इस तरह का काम होता है। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो जानकारी है, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, उसको हम अपने जो रीजन में स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके साथ शेयर कर सकें। क्योंकि पंजाब स्टेट में हम लोकेटेड हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ जो आसपास के स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, इन सब प्रदेशों के भी जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, तमाम डिफरेंट ओकेजन्स पे बुलाया जाता है जिससे कि उनको एक ओरिएंटेशन, एक एक्साइटमेंट साइंस करने का मिल सके। और अभी कुछ स्टेट्स के साथ हम टाई अप कर रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट दे सकें अपनी जो नो हाउ का, जिससे कि वो साइंस को वहाँ पर अपने अपने स्टेट्स में प्रमोट कर सकें। तो एक एज ए कैटलिस्ट का जो काम होता है वो हम करना चाहते हैं, नॉलेज पार्टनर बनना चाहते हैं। और अभी हमने इस साल एक साइंस फेस्टिवल शुरू किया है जिसमें हम 2 दिन का नेशनल साइंस डे के 28 फरवरी को शुरू करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और पंजाब सरकार के जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं सरदार हरजोत सिंह बैंस जी, उनको हमने चीफ गेस्ट बुलाया था और हम चाहते थे कि वो देखें कि हम क्या काम कर रहे हैं पंजाब स्टेट के लिए। और वो यहाँ पे आकर के बहुत खुश हुए और उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी कि कैसे पंजाब स्टेट के बच्चे आईएसएस में पढ़ सकते हैं और यहाँ से अच्छी जो एजुकेशन है वो मिल सकती है उनको। इसके अलावा हम जो एक्सपैंड करना चाहते हैं, नई डिसिप्लिन्स आने वाले समय में शुरू करना चाहते हैं, जैसे डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेडिकल फिजिक्स है, जो साइंस पेडागोजी है, इन सब एरियाज़ में नए कोर्सेज हम शुरू करने की शुरुआत कर रहे हैं और उसके लिए हम बहुत जल्दी कोर्सेज ऑफर करेंगे। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पंजाब के भी बेनिफिट होंगे। और चूँकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो इसमें हमारा मैंडेट होता है कि पूरे देश भर के जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करें। और आईएसएस में बहुत सारे पंजाब के बच्चे
वो यहाँ मोहाली ना चूज करके दूसरे आइसर्स में जाते हैं, जैसे पुणे में हो गया, बरहमपुर है और भोपाल है, तिरुवनंतपुरम है, इन सब जगहों पे भी जाते हैं। और ये शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात होती है कि स्टूडेंट्स जिस पार्ट में कंट्री के रह रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरे पार्ट में जाएं तो देश को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और पर्सनालिटी का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। तो ये प्रोग्राम्स हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और कोशिश हमारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से रीजन के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकें और इंटीग्रेट हो सकें। जो हमारे टीचर्स हैं कॉलेजेस के और स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और आने वाले समय में बहुत सारे अपडेट्स कि जो टीचर्स हैं वो अपने स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाते रहते हैं लेकिन उनको रिसेंट क्या हो रहा है ये जानने का मौका नहीं मिल पाता, अपॉर्चुनिटी। तो वो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि हम हर समर में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि टीचिंग के समय वो टीचर्स को बर्डन ना आए, समर में वो आए यहाँ पर और जो रिसेंट क्या चीज़ें चल रही हैं वो जान करके और थोड़ा एक्साइटेड होकर के जाएं और वो एक्साइटमेंट अपने बच्चों के साथ स्कूलों में शेयर कर सकें। तो ये हमारी कोशिश है और इन ब्रीफ हमने आपको बताया कि क्या हमारे जनरल अचीवमेंट्स हैं। कुछ हमारे साइंटिस्ट ने आउटस्टैंडिंग जो काम किया हुआ है जो कि बहुत अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हुआ है उसको भी हमने लिस्ट किया हुआ है। उसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहेंगे तो हमारे कलीग से बता सकते हैं आपको। और हम चाहेंगे कि आप हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली भी इंटरेक्ट करके उस काम को हाईलाइट करें कि हम आइसर मोहाली किस तरह की साइंस कर रहा है, क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है कि आइसर जैसे इंस्टीट्यूशन में किस तरह का काम होता है, पढ़ाई लिखाई के अलावा किस तरह की रिसर्च होती है जो कि आने वाले समय में देश के लिए बहुत इस्तेमाल हो सकती है और आज की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए भी यूजफुल होती है। कोशिश करिए हिंदी में, क्योंकि मैं पंजाबी पूरी तरह समझता हूं। मैट्रिक या प्लस 2 जी उन्होंने वास्ते कोई ऐसे फंड किया कि वो विजिट करन देखन के की कर जी मैंने बताया आपको कि हम लोग ने एक तो साइंस फेस्टिवल किया। साइंस फेस्टिवल में स्कूलों के बच्चे करीब 3000 बच्चे शायद आए थे उस दिन और उनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, BSMS स्टूडेंट्स हैं और PhD के स्टूडेंट्स हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन उनको देते हैं, दिखाते हैं कि तो जिससे उनकी साइंस के लिए एक्साइटमेंट बढ़ सके, ऐसा करते हैं। और साल भर में करीब मुझे लगता है कि 10-11 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आए, जिसमें करीब 8000 स्टूडेंट स्कूलों से आए हैं और करीब 3000 स्टूडेंट कॉलेजेस से आए हैं। तो हम स्कूल और कॉलेज दोनों लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर पहुँच बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और ये एक्साइटमेंट फील करें साइंस का, और दूसरे जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर आकर के नई चीज़ें सीख करके जाएं और स्टूडेंट्स में एक्साइटमेंट साइंस के लिए पैदा कर सकें। क्योंकि आपने CV रमन का नाम सुना होगा। CV रमन जहाज पे जा रहे थे और उन्होंने सवाल पूछा कि आसमान नीला क्यों है और समुद्र हरा क्यों है, और इस सवाल का जो जवाब उनको मिला रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो बेसिक वेरी फंडामेंटल साइंस थी, लेकिन उस साइंस का एप्लीकेशन आज सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट्स और सैकड़ों तरह के एप्लीकेशंस में वो इस्तेमाल होता है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट का मैंडेट है उसमें यह है कि हमारे स्टूडेंट्स इस तरह की साइंस करें जिनका कि दुनिया भर में एप्लीकेशन हो। और एक तो ट्रांसलेशनल रिसर्च कहते हैं जिसमें कि इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली बात होती है, तो वो एक नैरो एरिया होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन साइंस कहते हैं उसको। और दूसरी एक बेसिक साइंस ऐसी होती है जो नए रास्ते खोलती है और बहुत तरह की नई टेक्निक्स आती हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में जो वीडियो क्या कहते हैं कैमरा हुआ करता था, अब आज इसमें कैमरा है और ज़्यादा पावरफुल कैमरा है, और वो बेसिक रिसर्च की वजह से है
उन सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन इसमें हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आसान हुई हैं। तो कोशिश ये होती है कि हमारे स्टूडेंट्स इस तरह की साइंस करें जिसका एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन हो, नैरो एरिया में ना हो। लेकिन यहाँ की इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है, लोकल क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको उस तरह की साइंस भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स करते हैं। सर जो एजुकेशन बोर्ड है जी पूरे इंडिया ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਜ ਕੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਕੀ ਨਵਾਂ ਜੋ हमारे डीन आउटरीच इसमें पूरा डिटेल बताएंगे। पर 2-3 प्रोग्राम्स हैं नेशनल लेवल के जिनको हम पंजाब तक लेकर आए हैं। एक प्रोग्राम है विज्ञान प्रतिभा नाम से, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसको स्पॉन्सर करता है। उनका जो मेन उद्देश्य था कि हम केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के जो टीचर्स हैं उनको साथ लेकर नए कुरिकुलम्स बनाएं और मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ है उसके हिसाब से हम उनको लर्निंग यूनिट्स बोलते हैं, लर्निंग यूनिट्स डेवलप करें। जब हम यहाँ प्रोग्राम लेकर आए तो हमने कहा कि हमें इस प्रोग्राम में कम से कम 20 से 30% ऐसे टीचर्स चाहिए जो कि आपके मैंडेट में नहीं हैं, जो लोकल टीचर्स हों, पंजाब के हों और चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान वाले लोग हों। और उन टीचर्स को हमने अपनी ओर से उस कार्यक्रम में जोड़ा। खास तौर पे जैसे स्कूल से मेरिटोरियस स्कूल्स हैं और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के कई सारे टीचर्स हैं। हम हर साल उनको बाकी के जो केंद्रीय विद्यालय और एटॉमिक एनर्जी स्कूल्स और नवोदय स्कूल्स के टीचर्स के साथ बैठा के एक हफ्ते के दो कार्यक्रम करते हैं। एक जुलाई के महीने में जो भी आने वाला है और एक दिसंबर के महीने में। काफ़ी इनोवेटिव तरह से दिसंबर दूसरा जुलाई अभी आने वाला है, हम आपको उसके बारे में भी अपडेट करेंगे जब वो कार्यक्रम होगा जुलाई के दूसरे हफ्ते में। वो टीचर्स आके हमारे साइंटिस्ट के साथ मिलके काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि क्लासरूम में हमें इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको लर्निंग यूनिट्स कहते हैं। वो किताबें नहीं हैं लेकिन किताबों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे पता है कि टीचर्स को कैसे इंटरेक्ट करना है बच्चे के साथ में। जब ये लर्निंग यूनिट्स हम तैयार कर लेते हैं जुलाई के महीने में, टीचर्स अपने स्कूल्स में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और दिसंबर में आके अपने जितने भी अनुभव हैं हम लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हमारे क्या क्या फ़ायदे हुए, इससे क्या नुकसान। ये कई बार नुकसान वो इस टर्म्स में देखते हैं कि जी हम सिलेबस पूरा नहीं करवा पाए, है ना, और या फिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, रिव्यू करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं जिससे कि वो कंप्लीट रिव्यू के बाद एक इम्प्लीमेंटेबल यूनिट्स बन जाएं। और ऐसा हम पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। दूसरा जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम पंजाब तक लेकर आए वो है विज्ञान ज्योति। विज्ञान ज्योति डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य है कि जो लड़कियां हैं हम उनको साइंस में कैसे लेकर आएँ। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि गर्ल्स को साइंस विषय तक पहुंचने के बहुत मौके नहीं मिल पाते हैं, खासतौर पे जो ग्रामीण जो रूरल एरियाज से जो बच्चियां आती हैं। फोकस हमारा उन बच्चियों के ऊपर है और उस कार्यक्रम में भी हम गर्ल्स को ध्यान में रखते हुए कैंप करवाते हैं। हमारे अपने यहाँ कैंपस में 2-3 दिन के कैंप्स रहते हैं विज्ञान ज्योति के। और उसके अलावा अपने स्तर पर जैसे अभी हम लोगों ने कुछ स्कूल्स के लिए कुछ कार्यक्रम किया, तो हमने कहा कि मेरिटोरियस स्कूल के कम से कम 5 टीचर्स हमारे पास आने चाहिए। तो कोई भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का जो भी मेजर मैंडेट हो, जो भी स्पॉन्सर कर रहा हो, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि लोकल स्कूल्स के टीचर्स ज़रूर साथ में बैठे हों। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम शुरू किया है कि सभी स्कूल्स को बोला है उन्होंने, PACB के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजते हैं वो लोग कि पंजाब के 5-7 जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIT रोपड़ हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा हुआ और IISER मोहाली, इस तरह के 7-8 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ज़रूर जाएं। और इसमें पिछली बार से शुरू हुआ था कार्यक्रम, पिछली बार 60-70 स्कूल्स और इस बार भी 60-70 के आसपास स्कूल्स के 3000 के आसपास बच्चे केवल इसी कार्यक्रम में हफ्ते 10 दिन का जो पीरियड होता है जनवरी के आखिर से लेके फरवरी की शुरुआत तक, तो वो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और बहुत अच्छे इंटरेक्शंस उनके हमारे साथ होते हैं। हम उनको ऐसे इक्विपमेंट्स दिखाते हैं जो शायद ग्रेजुएट लेवल के टीचर्स ने भी नहीं देखे होते और उससे उनको जो मोटिवेशन मिलता है दैट इज़ अनपैरेलल। सो आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ऑल्दो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड हैं, लेकिन हम
अपने खुद के प्रयासों से पंजाब तक पहुंच रहे हैं एंड दैट इज़ रिमार्केबल। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमारे पास में ही स्कूल्स हैं, कुछ ये जस्ट अक्रॉस द मौली बाजवा में, तो वहाँ के बच्चे आए यहाँ पे। मैंने कहा कि आप आइसर से तो रोज़ाना गुजरते होगे, अंदर कभी आए हो? इतने से पहली बार आए हैं, हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या होता है यहाँ पे। तो ये मैं समझ सकता हूँ ये वाली चीज़, और इसको हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये कराएं, वो काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं। दूसरा हमारा एक समर प्रोग्राम है, ये तो छोटे बच्चों का हो गया। समर प्रोग्राम यानी कि गर्मी के समय में हम 125 से लेकर 150 तक के जो कॉलेज के बच्चे हैं जिनको आगे दिशा नहीं मिल पा रही है, कि उनको मान लीजिए शोध करनी है, रिसर्च करनी है, लेकिन दिशा नहीं मिल पा रही है, हम उनको ऑन कैंपस 6 से 8 हफ्ते एक रिसर्च लैब में साथ में लगाते हैं, और वो जो फोरफ्रंट ऑफ द साइंस में काम करते हैं। और उसमें भी हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे हों जो आसपास के इलाकों से आएँ। देश के सभी हिस्सों से आते हैं, लेकिन आसपास के इलाकों से आएँ, उसकी काफ़ी कोशिश होती है। तो ये सब हमारे प्रयास हैं, और इनको हम और एनहेंस करेंगे अगर हमको लोकल सपोर्ट भी मिल जाए। जैसे इस बार पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट ये है कि स्कूल्स के साथ समस्या होती थी कि वहाँ से यहाँ तक आने का किराया कौन देगा। मान लीजिए रिमोट में भटिंडा से कोई आ रहा है या फिर गुरदासपुर से कोई आ रहा है बच्चा, तो उनकी बस का किराया बहुत हो जाता है। हम क्योंकि हमारे पास भी इस काम के लिए डेजिग्नेटेड फंड नहीं है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। तो अगर इस तरह के सपोर्ट्स मिलते रहे तो हम अपनी तरफ से पूरी सेवा करने के लिए तैयार। में आता है कि जो साइंस रिसर्च और एजुकेशन जो फील्ड है, इसमें बच्चों का इंटरेस्ट बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में ज़्यादा है। जी, क्या कारण है? अवेयरनेस नहीं है या कुछ और कारण मानते हो आप इसको? देखिए, पहले अगर आप 10-20 साल पहले की बात करें तो जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन पिछले कई सालों में जैसे जैसे देश ने तरक्की की है, वैसे वैसे पेरेंट्स में भी, स्टूडेंट्स में भी कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की बजाय पैशन ओरिएंटेड कोर्सेज, जो उनका खुद का इंटरेस्ट है, ऐसे कोर्सेज करने की उनके अंदर तलब या इच्छा पैदा हुई है। और अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि आज से 2 साल पहले आइसर, जो सारे 7 आइसर्स हैं, उनका एडमिशन टेस्ट होता है, तो एप्लीकेंट्स की संख्या 45,000 थी। पिछले साल ये संख्या बढ़ के 90,000 हुई, और इस साल जो बैठे हैं 1.5 लाख। बहुत तेजी के साथ साइंसेस में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और जो एक एक्साइटमेंट आईआईटी की तरफ था, इंजीनियरिंग की तरफ था, आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईआईटीज की सीट्स भी फिल अप नहीं हो रही। पुराने आईआईटीज को छोड़ दें तो जो नए वाले आईआईटीज हैं उनमें बहुत सारे आईआईटीज की सीट्स फिल अप नहीं हो रही। जो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस मशरूम की तरीके से निकले थे वो बंद होने शुरू हो गए, किराए पर उन्होंने देना शुरू कर दिया दूसरी चीज के लिए। तो धीरे धीरे उसके लिए इंजीनियरिंग के लिए एक्साइटमेंट कम हुआ है, या यूं कहिए कि सैचुरेशन आ गया है। और अभी एफ्लुएंस के बाद जब देश थोड़ा समृद्धि हुई है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चे वो चीज़ फॉलो करें जिसमें उनका इंटरेस्ट है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि साइंस को, अपनी क्यूरियोसिटी को एड्रेस करने के लिए साइंस परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर हुआ करता था कि नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग ही करना है या मेडिकल ही करना है। आज पेरेंट्स पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हैं, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की संख्या साइंस के लिए बढ़ रही है। स्कूलों में जाए, बच्चों को यहाँ से जोड़ा जाए, बुलाया जाए, मतलब वहाँ पे उनको कुछ मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन छोटे छोटे दिखाए जाए जाके, जिससे कि वो यहाँ आने के लिए उससे भी थोड़ा। तो दोनों तरफ से हम काम करते हैं। बच्चों को बुलाते भी हैं, टीचर्स को बुलाते भी हैं, और खुद भी जाते हैं। और उसके लिए हमारा जो विज्ञान प्रतिभा प्रोजेक्ट है, उसमें काफ़ी सपोर्ट उसके माध्यम से हमें मिल रहा है। करीब करीब हर 2 हफ्ते में हम लोग स्कूल विजिट करते हैं, वहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, टीचर्स के साथ भी और बच्चे के साथ भी। तो ये हम लोग आउटरीच भी करते हैं और इनरीच, मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं, वो दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन उसका स्केल और बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ टीम बिल्डअप कर पाएँ। तो
वो और भी अच्छा होगा। कोशिश है कि हम जो साइंस एजुकेशन एंड साइंस पेडागोजी जो स्कूल के लेवल की है और कॉलेजेस के लेवल की है, वहाँ के लिए भी हम कुछ कोर्सेज शुरू करें, और इस दिशा में सर ने काफ़ी काम करना शुरू कर दिया। हमारे सीनेट भी इस बारे में काफ़ी पॉजिटिव है। तो ऐसे जब हम यहाँ पे कोर्सेज रखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। एक स्पेशल जो चीज़ है वो हमारे यहाँ है कि कोई भी बच्चा किसी भी तरह का कोर्स कर सकता है। मान लीजिए मैं फिजिक्स में हूँ तो हम उनके लिए साइंस कम्युनिकेशन के कोर्सेज भी रखते हैं। तो उसमें कुछ कोर्सेज हैं जो फील्ड वर्क के कोर्सेज हैं हमारे यहाँ। बच्चे स्कूल्स में जाके या स्कूल की से रिलेटेड एजुकेशन या साइंस लर्निंग की ऑर्गेनाइजेशंस में जाके काम करते हैं, और वहाँ पे फील्ड वर्क उनका होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ किस तरह के फील्ड वर्क हमारे यहाँ बच्चों ने किए हुए हैं। जैसे ब्लाइंड लोग हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, वो कैसे साइंस सीखें। तो हम लोग फील्ड में जाके ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें और उसमें रिपोर्ट वगैरह करते हैं बच्चे। या म्यूजियम्स हैं, किसी शहर में म्यूजियम्स होने के वजह से किस तरह से उसमें साइंस की अवेयरनेस बढ़ती है। तो हमारा जैसे पंजाब में जो पंजाब साइंस सिटी है, उनके साथ भी हमने इस बारे में कोलैबोरेट किया, हमारे बच्चों ने वहाँ प्रोजेक्ट किया। तो जितने लोकल रिसोर्सेज हैं हम उनको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उनके रिसोर्सेज को। हेडिंग द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर एट आईएसएल मोहाली। तो यहाँ पे हम स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, जिनका भी साइंस और रिसर्च फील्ड है, उनको हम सपोर्ट करते हैं उनका स्टार्टअप बनाने में। यहाँ से टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आईएसआर से, और मेंटरशिप के थ्रू ग्रो कराते हैं। तो उन्हीं में से एक स्टार्टअप हमारा है ग्रीन अफेयर्स, जिसको आईएसआर ने सपोर्ट किया। उसे पंजाब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला। उन्होंने बनाई थी मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन। अभी हमें पता है पंजाब की सॉइल की स्थिति क्या है, लेकिन उसको गाँव-गाँव तक पहुँचाना, उसको जो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके लिए उन्होंने काम किया। पूरे उस वैन के अंदर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो सॉइल को उसी वक्त खेत में जाके या जिस भी एरिया में जा रहे हैं, जिस भी फार्म पर जा रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट करते हैं, वहाँ स्क्रीन पे शोकेस करते हैं। वो स्टार्टअप की जो टीम है वो फार्मर्स को और जो भी वहाँ की रूरल पॉपुलेशन है उनको बताती है कि सॉइल में क्या क्या कमी है। केवल केमिकल जो होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, वही नहीं, बल्कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितनी कमी है जिनकी वजह से सॉइल की हालत ख़राब हो गई है, हम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें हम क्योंकि पंजाब स्टेट में है, तो पंजाब के सरकार के साथ साथ पंजाब के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, जो ICR के भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ मिलके उन्होंने काम किया और आईएसआर ने सपोर्ट किया उसको। इनफैक्ट उस फ्लैग को हमारे पंजाब के गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर जो है पंजाब के, उन्होंने ही राजभवन से उसे फ्लैग ऑफ किया था उस वैन को। तो उसने भी 2 हफ्ते की अपनी यात्रा पूरी की है। इस तरह के और इनिशिएटिव हमारे स्टार्टअप भी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आईएसआर स्टूडेंट्स के साथ मिलके हम आए करेंगे।